नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सप्रा दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गुना में रविवार को गौतम अडानी द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सीमेंट प्लांट का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। बता दें कि भूमि पूजन से पहले रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जो हवाई पट्टी से शुरू होकर दशहरा मैदान में विशाल जनसभा में बदल जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश सचिव कैट और व्यापार महासंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने व्यापारियों और क्षेत्रवासियों से अपील की है वे अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर अतिथियों का स्वागत करें। इस नई परियोजना से न केवल गुना क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वही विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के बड़े निवेश से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में मजबूती आएगी और व्यापारिक एवं सामाजिक विकास को बल मिलेगा। कार्यक्रम की सुरक्षा और आयोजन की व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। इस भूमि पूजन के अवसर को क्षेत्रवासियों के लिए उत्सव के रूप में मनाने की योजना बनाई गई है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि प्रदेश में औद्योगिक क्रांति के जनक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुखिया श्रीमंत महाराज साहब के अथक प्रयासों से विश्व विख्यात उद्योगपति गौतम अडानी जी द्वारा 1000 करोड़ की लागत से सीमेंट प्लांट की स्थापना की जा रही है, जिसका भूमि पूजन दिनांक 10 मई रविवार को संपन्न होने जा रहा है। निश्चित ही इस बड़े उद्योग की स्थापना से क्षेत्र के व्यापारियों सहित कई व्यक्तियों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। आप सभी से करबद्ध अपील है कि इस अवसर पर आयोजित रोड शो में हमारे क्षेत्र को सौगात देने वाली तीनों हस्तियों का ऐतिहासिक स्वागत कर धन्यवाद ज्ञापित करें। रोड शो हवाई पट्टी से प्रारंभ होकर दशहरा मैदान पर एक विशाल जनसभा के रूप में तब्दील होगा। अधिक से अधिक संख्या में सभा स्थल पर उपस्थित होकर यादगार पलों के साक्षी बनेंगे। होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह ने सिक्किम की सुरम्य वादियों में आयोजित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन दौरे में भाग लिया। सांसद ने दौरे के दौरान राज्य की सामाजिक, शैक्षिक और खेल विकास गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, युवा सशक्तिकरण और खेल अधोसंरचना को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य से गंगटोक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें हुई, जिनमें शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने, युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने, महिला और बाल विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और खेल अधोसंरचना के विस्तार पर सार्थक रूप से चर्चा हुई। सांसद ने कहा कि यह अध्ययन दौरा केवल उपयोगी रहा, क्योंकि इससे कई राज्यों में चल रहे नवाचार और विकास मॉडल की जानकारी मिली। उन्होंने विश्वास जताया कि इन अनुभवों का लाभ क्षेत्रीय विकास और जनहितकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मिलेगा। इस दौरे ने सांसद को शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई दिशा और प्रेरणा देने का कार्य किया। इसके साथ ही गंगटोक में संसदीय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देवनारायण मंदिर में गुर्जर समाज की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के पंच पटेल और युवा साथियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य कुशाली दर्रा स्थित शहीद स्थल पर आगामी 28 मई से 30 मई तक आयोजित होने वाले शहीद श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए समुदाय में जागरूकता बढ़ाना था। आपको बता दें कि बैठक के दौरान समाज के वरिष्ठ बंधुओं ने सभी उपस्थित सदस्यों को पीले चावल वितरित कर कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। समाज के सभी बंधुओं ने इस पहल का स्वागत किया और बढ़ चढ़कर भाग लेने का भरोसा दिया। इस अवसर पर समाज के पंच पटेल और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं समाज के वरिष्ठों ने सभी से कहा कि शहीदों की याद में यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण अवसर है और समाज की एकता तथा सहयोग को दर्शाता है। कार्यक्रम में अधिकतम लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी ने सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। उद्देश्य है कि गुर्जर समाज में जो है एक संस्कृति है, जाति नहीं है जी। इसमें सिख भी है, ईसाई भी है और मुस्लिम गुर्जर भी है और जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी गुर्जर है। तो सारे हिंदुस्तान के जितने भी धर्मों के गुर्जर हैं, उनका एक देवनारायण भगवान का राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित कर रहे हैं और शहीदों की श्रद्धांजलि भी होगी वहां पर। और पूरे हिंदुस्तान के करीब 1 लाख लोग आएंगे और गुर्जर समाज के जो भी गायन है जी, कन्हैया, पद दंगल, राम रसिया, महिला रसिया, हंसी मजाक, जो गुर्जर समाज की सदियों से चली आ रही है,
उस संस्कृति का भी वहां प्रदर्शन होगा। हमारा प्रयास ये है कि पूरे हिंदुस्तान की जो 32 स्टेटों में गुर्जर रहते हैं वहां तक हम जाएंगे और सबको निमंत्रण दे रहे हैं आने के लिए। करीब 1 से 1.5 लाख की संख्या में वहां गुर्जर इकट्ठे होंगे और सब शांति रूप से शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। ग्वालियर महानगर में 10 मई से 15 मई तक दीनदयाल नगर शताब्दी पूर्ण दद्रावा धाम में पहली बार 7 दिवसीय नवग्रह कथा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वेदाचार्य पंडित पंकज कृष्ण शास्त्री श्रोताओं को अपने मुखारबिंद से नवग्रह कथा का रसपान कराएंगे। दद्रावा धाम के महंत श्री 1008 महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज और आयोजकों ने बताया कि ग्वालियर में सूर्य और शनि के मंदिर विराजमान है, इसलिए यह स्थान नवग्रह कथा के लिए विशेष महत्व रखता है। कथा के प्रथम दिन प्रारंभिक ज्ञान और पारिवारिक कथा के महत्व पर चर्चा होगी और आत्मिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा भगवान गणेश सहित समस्त देवी देवताओं का आवाहन, महालक्ष्मी पूजन और अर्चन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। वहीं श्रोताओं को राशियों का ज्ञान, नक्षत्र और ज्योतिष के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त करने के उपाय भी समझाए जाएंगे। आयोजकों ने आम जनता से अपील की है कि वे इस पुण्य आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें। कूनो नेशनल पार्क की टीम ने रणथंभौर के फलौदी रेंज के काला कुआं वन क्षेत्र से चीता KP2 को ट्रैंक्लाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया। करीब 23 दिन पहले कूनो से रणथंभौर पहुंचकर चीता तक तब से जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा था और घर वापसी के लिए राजी नहीं था। KP2 की वापसी में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कूनो के अधिकारियों की मौजूदगी रही। आपको बता दें कि ट्रैंक्लाइजेशन के बाद चीते की स्वास्थ्य जांच की गई और सुनिश्चित किया गया कि वह सुरक्षित और स्वस्थ है। इसके बाद कूनो नेशनल पार्क की टीम ने चीते को लेकर वापस कूनो पार्क लाया ताकि वह अपने मूल आवास और पारिस्थितिकी तंत्र में वापस लौट सके। वहीं वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के रेस्क्यू अभियान से न केवल जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है बल्कि उनकी प्राकृतिक आदतों और आवास को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। KP2 की वापसी कूनो के जंगलों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है, जिससे कि जैव विविधता और स्थानीय पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास का सम्मान करें और उनके साथ किसी भी प्रकार की अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें। नरसिंहपुर जिले के करेली थाना क्षेत्र में अंतर्गत करेली बस्ती में डीजे संचालन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। करेली थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगवे ने बताया कि बस्ती निवासी राहुल लोधी के भाई का डीजे संचालित होता है, जबकि आरोपी रोहित जाट का भी डीजे का व्यवसाय है। किसी कार्यक्रम में डीजे नहीं बजाने की बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई। आरोपित रोहित ने विवाद बढ़ने पर कटर से राहुल पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि घायल को तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए जबलपुर रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस आसपास के CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है ताकि मामले में दोषी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि विवादों में हस्तक्षेप करने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नरसिंहपुर जिले के करेली थाना क्षेत्र अंतर्गत करेली बस्ती में डीजे संचालन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया है। आपको बता दें कि एक युवक इस पूरे मामले में गंभीर रूप से घायल हो गया है। करेली थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगवे ने बताया कि बस्ती निवासी राहुल लोधी के भाई का डीजे संचालित होता है, जबकि आरोपी रोहित जाट का भी डीजे का व्यवसाय है। किसी कार्यक्रम में डीजे नहीं बजाने की बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आपको बताते चले कि इस बीच आरोपित रोहित ने विवाद बढ़ने पर कटर से राहुल पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया है कि पुलिस आसपास के CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है ताकि मामले में दोषी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे विवादों में हस्तक्षेप करने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें। हाँ, 2 डीजे वाले हैं। एक राहुल लोधी, उसका भाई अभिषेक डीजे चलाता है, और दूसरा जो है रोहित, वो डीजे चलाता है।
तो दोनों बैठे होंगे वहाँ अपने बस्ती चौराहे पे, वहाँ उन्हें बातें हुई कि तू डीजे नहीं चलाएगा। फिर ने बोला कि क्यों नहीं चलाऊंगा फिर डीजे। इसी बात पर से कहाँ सुनी हुई, और कहाँ सुनने के बाद में हल्का सा विवाद हुआ। उसी बीच जो आशीष ठाकुर था, जो रोहित का दोस्त है, उसने अपने पास में रखा हुआ, जेब में रखा हुआ कटर निकाला और सीधा उसके गले पे मार दिया है, जिसके कारण जो है राहुल लोधी को सीधे यहाँ से जबलपुर मेट्रो अस्पताल रेफर किया गया। मंडीदीप के रामनगर वार्ड क्रमांक 9 में युवती संजना महोबे की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मनोज अहिरवार पर पहले पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था और वे हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था। घटना के दिन आरोपी संजना के घर पहुंचा और कुछ ही मिनटों में धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि मृतका अपनी मां संगीता महोबे के साथ किराए के मकान में रहती थी। जानकारी के अनुसार आरोपी और मृतका के बीच पुरानी रंजिश थी और आरोपी समझौते के दबाव में युवती का पीछा कर रहा था। स्थानीय लोगों ने आरोपित को घर से जाते देखा था, लेकिन कुछ देर बाद वे लौटा आया और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी खून से सना हथियार लेकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और तत्काल जांच के बाद आरोपी को भोपाल स्टेशन से पकड़कर मात्र 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच पुरानी रंजिश और जुनूनी मानसिकता के आधार पर की जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस घटना ने प्रेमनगर क्षेत्र में दहशत फैला दी है। दबाव के कारण मैं बाहर छूट के आ गया। फिर से दबाव बनाता था वो कि मुझे क्यों नहीं मुझसे बात करती है, मेरे साथ फिर से दोबारा भागकर चलो। तो वो उसने नहीं सुनी, तो उसने घर में आके गला काट के और उसको जान से मार दिया। तो मेरी तो बस यही गुहार है कि उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दिलवाई। 2026 को करीब लगभग 2:30 से 3 के बीच में जो आरोपी द्वारा है वो युवती को गला काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए 303 धारा में अपराध पंजीबद्ध किया है। जब इसकी जांच की गई तो पता लगा था कि आरोपी जो है वो पूर्व से ही जो है वो मृतका से मिलने आता रहता था और इसी दौरान कल जब वो वापस मिलने आया था उससे, तब किसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो गई और जो आरोपी है उसने मृतका पर हमला कर दिया। इस बीच में मृतका की मां भी उसे बचा रही है, उस पर भी हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। क्या प्रेम प्रसंग का मामला निकल कर आया सामने? जी, पूर्व से ही एक दूसरे को जानते थे और आपस में जो है इनका प्रेम प्रसंग का जो मैटर है वो सामने आया। नरसिंहपुर जिले के थाना लीमा चौहान में जघन्य हत्या के मामले का मात्र 48 घंटे में खुलासा किया गया। पुलिस अधीक्षक राजगढ़ अमित कुमार तोलानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केएल बंजारे के मार्गदर्शन और एसडीओपी नेहा गौर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी पति सिद्धनाथ तोब्बर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि घटना 6 मई को ग्राम घोंसला में हुई है, जहां लगभग 50 वर्षीय महिला खून से लथपथ मृत मिली। महिला के सिर और छाती पर गंभीर चोट के निशान थे। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने देखा कि मृतका के पुत्रों के कपड़े और शरीर पर खून के निशान थे, जबकि पति के कपड़े और शरीर साफ थे। गहन पूछताछ में सिद्धनाथ ने हत्या करना स्वीकार किया है। उसने बताया कि विवाद के दौरान उसने पत्नी को थप्पड़ मारा और धक्का दिया, जिससे सिर दीवार से टकराया। फिर खेत में रखी कुदाली से सिर और छाती पर कई वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने अपने कपड़े और शरीर से खून साफ किया है और खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश की है। पुलिस ने आरोपी द्वारा बताई गई कि घटनास्थल और नाले का सत्यापन किया है। 6/5/2026 की घटना थी थाना लीमा चौहान में, जिसमें एक इवेंट प्राप्त हुआ। जिस इवेंट में ये पता चला कि एक महिला की खुरपनी के माध्यम से हत्या कर दी गई है। तो हमारे द्वारा जो टीम है वहां पहुंचने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं मेरे द्वारा तत्कालीन प्रभाव से एक टीम गठित की गई। तत्कालीन रूप में उस दिन शाम के 8 बज रहे थे। इनने चाय पी। चाय पीने के बाद इनने बोला कि रोटी बना दे। तो उसके द्वारा बोला गया मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं प्याज काट के आई हूँ, मैं अभी नहीं बनाना चाहती रोटी। इस बात पे इनकी गाली गलौज और लड़ाई हुई और इनने उसको सिर पे और खुरपनी से ऑन द स्पॉट इतना हार्ड हिट किया कि उनकी डेथ हो गई।
नरसिंहपुर में भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई है, जहां मुंगवानी थाना क्षेत्र के खमरिया गांव के पास नेपाल से बेंगलुरु जा रही अमर शहीद शक्ति ट्रैवल्स की यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस बस में करीब 72 लोग यात्रा कर रहे थे। इस हादसे में 12 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से एक बच्चे और 2 महिलाओं को गंभीर चोट आई हुई है। आपको बता दें कि घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस एजेंट रानू नेपाली ने बताया कि 2 बजे ढाबे पर खाना खाया था। उसके बाद 4 बजे ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया, जिसके चलते ये घटना हुई। वहीं 50 सीटर बस में ओवरलोड कर करीब 72 यात्रियों को बैठाया गया था। बस में सवार एक महिला यात्री ने चालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसके कारण मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। नेपाल से बेंगलोर जा रहे थे, तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मालूम नहीं, वो बोला था वो ड्राइवर दारू पी के चला रहा था गाड़ी। अच्छा, ड्राइवर ड्रिंक किया हुआ था। करीबन कितने लोग घायल हुए हैं? वो जैसे होगा 15-16 लोग है इधर। 15-16 लोग। आप लोग मतलब यहीं पे भर्ती हैं? हाँ, अब इधर ही भरना हो गया, कब लगेगा मालूम। चलिए ठीक है। आपको जगह मालूम है कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? हाँ, जगह मालूम है। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण मंत्री कृष्णा गौर आज सीहोर पहुंचे, जहां मंत्री कृष्णा गौर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया, जिससे जिले के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न विभागों के प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। मंत्री कृष्णा गौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाया जाए और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। बैठक में विधायक सुदेश राय, आष्टा विधायक गोपाल सिंह, इंजीनियर, जिला बीजेपी अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष रचना सुरेंद्र मेवाड़ा, जिला पंचायत सीईओ सर्जना सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन, बजट उपयोग और नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया गया। वहीं मंत्री ने अधिकारियों को स्थानीय जनता की समस्याओं को समय पर सुलझाने और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। ये समीक्षा बैठक जिले के प्रशासनिक कामकाज को प्रभावी बनाने और जनता को बेहतर सेवा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ये बहुत अच्छा प्रयास है कि जिले के प्रभारी मंत्री भी महिला है और यहाँ की पुलिस अधीक्षक भी महिला है। दीदी, एडिशनल एसपी साहब भी, सीएसपी भी और एसडीओपी भी और जिला पंचायत सीओ भी सब महिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से नारियों को राजनीतिक रूप से सशक्त कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इस देश की मातृशक्ति का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है और आने वाली सदी 21वीं सदी महिलाओं की सदी होगी, ये तय है। मैम, आज की बैठक किस संदर्भ में थी, क्या निर्देश दिया? देखिए, आज की हमारी सीहोर जिले की समीक्षा बैठक मुख्यतः 4 बिंदुओं को लेकर थी, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे जल गंगा संवर्धन अभियान का जिस प्रकार से पूरे जिले में काम चल रहा है, जो 19 मार्च से प्रारंभ हुआ था और 30 जून को संपन्न होगा, उसमें अभी तक कार्य की क्या प्रोग्रेस रही, किस प्रकार से काम हो रहा है और अब आगे आने वाले समय में और कितना काम जो शेष है वो कैसे होगा, उसकी हमने समीक्षा की है। दूसरा बिंदु हमारा था जिसमें प्रमुख रूप से इस भीषण गर्मी में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की क्या स्थिति है, उस पर विस्तार से विस्तृत चर्चा हमें करनी थी। हमारे सभी विभाग जो इस काम को देख रहे हैं वो अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार से कर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने कामों का विस्तृत प्रेजेंटेशन यहाँ दिया। उसके साथ ही साथ तीसरा बिंदु हमारा था कि हमारे गेहूं की फसल का उपार्जन लगातार चल रहा है। इस उपार्जन में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और सरकार जिस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रही है उनका लाभ किसानों को मिल रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा करनी थी। उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। और चौथा, हमारे इस जिले में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या अन्य विभागों के माध्यम से जो भी नवाचार किए गए हैं उन नवाचारों की चर्चा करनी थी, ताकि सरकार योजनाओं के अलावा भी
समाज को साथ में लेकर नवाचार के माध्यम से समाज में बेहतर काम कर रही है। बंगाल में जिस प्रकार की के हालात सबको दिखाई दे रहे थे, सबको ये लगने लगा था कि बंगाल की जनता इससे त्रस्त हो गई है। एक पार्टी टीएमसी जो विगत 15 वर्षों से लगातार बंगाल पर कब्जा करके बैठी हुई थी और एक प्रकार से गुंडा राज स्थापित कर दिया था, वहाँ की जनता भयग्रस्त थी। इतनी भयग्रस्त थी कि वो अपनी मर्जी से वोट डालने भी नहीं जा सकती थी। तभी वो 15 साल तक लगातार एक छत्र राज करती रही। लेकिन इस बार जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया, इलेक्शन कमीशन ने अपनी सख्ती के माध्यम से उनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। उसका परिणाम ये निकला कि बंगाल की जनता ने निर्भय होकर वोट डाला और सरकार को उखाड़ फेंका। अब चूंकि 15 साल से एक छत्र राज बंगाल में टीएमसी कर रही थी, तो स्वाभाविक रूप से फ्रस्ट्रेशन की शिकार वो है और इस प्रकार की हरकतें करने पर उतारू है। लेकिन बंगाल की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार अपने हाथ में ले चुकी है और बंगाल में इस प्रकार से आने वाले समय में किसी भी प्रकार की घटना में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। और सीहोर में संत शिरोमणि रविदास समिति ग्राम पंपापोर पड़ियाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिवस पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। वहीं पंडित अजय शास्त्री ने बताया कि भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा गौ माता के संरक्षण से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि जो भी गौ माता की पूजा करता है उसे लड्डू गोपाल की पूजा का फल भी अवश्य प्राप्त होता है। आपको बता दें, कथा में कई धार्मिक अनुष्ठान और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में लोकगीतों और भजन की धूम रही, जिससे कि पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। पंडित जी ने उपस्थित लोगों को बताया कि भगवान कृष्ण की लीला और शिक्षाएं जीवन में सच्चाई, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाती है। इस अवसर पर समिति के सदस्यों और ग्रामीणों ने मिलकर आयोजन की व्यवस्था की। इंदौर के राव थाना पुलिस ने राहगीर का रास्ता रोककर आड़ेबाजी, मारपीट और धमकी देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार जब युवक अपने रास्ते से जा रहा था, तभी बाइक और कार सवार 3 युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने चाकू और डंडे के सहारे रुपए की मांग की और विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए युवक के साथ मारपीट की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संदीप, सौरभ और आकाश नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कार और चाकू बरामद किए हैं। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने वारदात करना स्वीकार किया है। सागर, दुर्गेश और लाका नामक 3 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। राव थाना पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई अपराधों पर अंकुश लगाने को उनकी सतत कोशिशों का हिस्सा है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे मामलों में तुरंत थाने को सूचित करें। इस गिरफ्तारी से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और अपराधियों पर सख्ती दिखाने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।